भारत पड़ा। ठीक, भारत देश का नाम राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। राजा भरत से पहले हमारे देश का नाम आर्यव्रत हुआ करता था, लेकिन जब वो राजा बने तो उनकी जो सीमाएं थी पूरी भारतवर्ष में थी, तो ये पूरा देश भारतवर्ष कहलाने लगा और उसके बाद भारत नाम पड़ गया। उसके बाद हम देश को भारत बोलने लगे, भारत हो गया। उनके बचपन की कहानी तो हम लोगों ने सुना ही होगा। राजा भरत जो बचपन में शेर के साथ खेलते थे, लेकिन जब वो राजा बने तो उनके मंत्रियों ने बताया कि आपको युवराज अब चुन लेना चाहिए। तो उनको अपने 9 पुत्रों में से किसी को, कोई भी उनको युवराज लायक, मतलब उनके पुत्रों से बेहतर युवराज लायक भारद्वाज पुत्र भूमन्यु लगे, जिनमें जो एक युवराज के होने लायक बेहतर गुण थे। उनके पुत्रों की अपेक्षा भूमन्यु में उनको युवराज लायक बेहतर गुण लगे, तो वो अपने पुत्रों को ना बनाकर युवराज भूमन्यु को बनाए, गद्दी पर बैठाए। पर आज इसी भारतवर्ष में आज क्या कोई जो मंत्री हैं, अब तो राजतंत्र ख़त्म हो गया, अब तो राज व्यवस्था ख़त्म हो गई, राजतंत्र वाली व्यवस्था ख़त्म हो गई। तो आज क्या कोई ये जो मंत्री बैठते हैं, ये कोई अपने पुत्र को या अपने परिवार को छोड़कर कोई दूसरे को किसी को बैठाते हैं गद्दी पर, अपने पार्टी के, अपने किसी भी ओहदे पर? ये पूरा राजतंत्र जो पहले व्यवस्था था, राजतंत्र वाला, राजा वाला, वही व्यवस्था आज भी आ गया है परिवार तंत्र के लिए। लोकतंत्र तो मुझे नहीं दिखता है, जो लोकतंत्र होता था वो तो नहीं है। बाकी जो कार्यकर्ता हैं, बाकी जो लोग पार्टी में जो आगे पीछे रहते हैं, सब मतलब एक तरह से हम लोग जो छोटे इंसान जो झंडा उठाते हैं, बस सब नौकर और प्यादा हैं। जैसे राजतंत्र में थी, नौकर प्यादा होते थे, उनके बच्चे वही सैनिक के बच्चे वही नौकर, वही प्यादा, वही सब प्यादा। और जैसा राजा हैं कि भाई राजा हैं, तो जैसे राजा के जो गद्दी में जो बैठे हैं, वो उनके जितने करीब रिश्तेदार, गद्दी पे उतने बड़े अधिकार, जितने करीब रिश्तेदार उतने बड़े अधिकार उनको गद्दी के लिए। बेटा है, बेटी है, तो वो उनके गद्दी पे बैठेंगे। भाई हैं तो उसके थोड़ा नीचे महासचिव। अभी का करंट सिनेरियो में लीजिएगा तो बेटा है, भाई हैं तो महासचिव, उससे भगना है तो जैसे पहले कोई भगना है, भतीजा हैं तो उनको एक ये दे दिए, रियासत दे दिए, तो अभी ठीक है आप उसके इस जगह के अध्यक्ष हो गए, ये क्षेत्र आपका हो गया। 2 सीट टिकट बांट दिए, टिकट दे दिए भगना को, भगनी को, भतीजा, मेरा भाई, चचेरा भाई, बस यही सब है। आप जो भी पार्टी में देखिए, सब में यही चलता है ज़्यादातर। ये पूरा परिवार तंत्र है। ये राजतंत्र व्यवस्था का नया रूप परिवार तंत्र है, और हम लोग नौकर प्यादा की तरह उनका झंडा लिए हुए चलते हैं। आज एक क्लर्क के बच्चे को, या अधिकारी जो भी एक क्लर्क है, कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चे को अगर क्लर्क बनना होगा तो उनको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती है। उनके बच्चों को पहले तो क्लर्क में होगा कि आप ग्रेजुएट हो, इंटर पास हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई किया, लाखों लाख लोग एप्लीकेशन भरते हैं, लाखों लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। उस एग्ज़ाम को पास करिए, पास करने के बाद उसमें रैंक लाइए, जो रैंक आएगा तब जाके आपको एक क्लर्क का नौकरी मिलता है। एक चपरासी तक के लिए भी आपको उनके किसी को भी योग्यता सिद्ध करना पड़ता है। अधिकारी के लिए, वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए योग्यता सिद्ध करना पड़ता है। पर यहाँ मंत्री के लिए कोई योग्यता सिद्ध करना नहीं पड़ता है। बस जो चले आ रहे हैं, बस उनके बच्चे यही चल रहा है। बट यहाँ ऐसी भी पार्टी चल रही है, यहाँ अपने इसी भारतवर्ष में जो राजा भरत ने अपने बच्चे को ना बनाकर
भूमन्यु को बनाए, भारद्वाज पुत्र भूमन्यु को बनाए, वहाँ आज 5G चल रहा है। 5th जनरेशन वाले अभी भी ऐसी पार्टी है जो 5वीं जनरेशन उनका उस पार्टी पर कब्जा बनाए हुए हैं। कहीं कोई किसी राज्य में देखिएगा 3G 3rd जनरेशन चल रहा हो, कश्मीर, आप कश्मीर देखिए, हरियाणा देखिए, लोकदल उत्तर प्रदेश जाइए 2G चल रहा है, 2G उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी 3G आ गई है। लेकिन ये सब चल रहा है, पूरा परिवार तंत्र है। इसका मूल ये बात है कि हम राजा भरत के दिए हुए मंत्र को भूल गए हैं। राजा भरत के दिए हुए मंत्र को भूल गए हैं। उनका दिया हुआ ये था कि गद्दी पर अधिकार जन्म से नहीं कर्म से होता है। गद्दी का मतलब जन्म नहीं कर्म होता है। गद्दी का मतलब जन्म नहीं कर्म होता है। ये राजा भरत, आप यूट्यूब पे बी आर चोपड़ा की महाभारत एपिसोड 1 आप देख सकते हैं। बी आर चोपड़ा महाभारत एपिसोड 1 आप लिखिए और देखिए। बेहतरीन कलाकार राज बब्बर ने राजा भरत का अभिनय उसमें किया है। बहुत अच्छा आपको उसमें से सीख मिलेगा। ये जो लोकतंत्र का जो पहला नींव हमारे देश में पड़ा कि गद्दी का मतलब जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, पर अब ये नहीं हो सकता और इस चीज़ को हम लोग को बदलना होगा। और बदलने के लिए बस एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि बस हमको ये करना है कि कुछ भी हो जाए, बस ये ठान लेना है किसी भी नेता के, मंत्री के रिश्तेदार को वोट या उनको अपना समर्थन नहीं करना है, उनको अपना समर्थन नहीं देना है, उनके पीछे नहीं जाना है, चाहे किसी को भी दे दे, ताकि उनके दिमाग पे एक डर बैठे, एक दिमाग पे ये बात जाए कि अब वो बात नहीं रहा कि मैं जिसको भी बोल दूँ, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे बेटा बेटी, जिसको भी बोल दूँ बस वो जीत जाएगा। लोग मेरे पीछे इस तरह से मतलब वो हैं, पागल हैं कि जो भी बोलूँगा, जिसको भी मतलब हमारा टिकट मिलेगा वो बस उनका बेड़ा पार, उनको निकलना ही है। तो ये चीज़ हो जाए कि भाई अगर कोई रिश्तेदार जान पड़ता है ये उसका रिश्तेदार है तो उसको देना ही नहीं है, उसके अलावा किसी को भी दे, उसके अलावा किसी को भी दे। तो इससे क्या है कि वो सबसे पहले अपने रिश्तेदार को देना बंद कर देंगे, और रिश्तेदार को नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये रिश्तेदारी वाला प्रथा जो परिवार तंत्र हमारे देश में बिल्कुल एकदम उसकी व्यवस्था को खोखला कर रही है वो ख़त्म होगा। आप बगल में पाकिस्तान देख लीजिए, 2 परिवार, भुट्टो और एक शरीफ, पूरा अर्थव्यवस्था सब कुछ ख़त्म, पूरा अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, सब ये सब परिवार, 2 परिवार की राजनीति में ये सब उसका देन है। नीचे आप श्रीलंका देख लीजिए, श्रीलंका का बिल्कुल अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गया, मतलब व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब कुछ लगभग तहस नहस हो गया। बस वही परिवारवाद चल रहा था वहाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी सारे पद सब बहुत ऊंचे ऊंचे, ज़्यादातर पद सब एक ही परिवार को थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो मंत्री सब लगभग सब एक ही परिवार से थे, भाई। तो इस व्यवस्था से क्या हुआ, आज श्रीलंका, उनके प्रधानमंत्री कहाँ हैं, राष्ट्रपति कहाँ हैं, लेकिन जो वो कुछ भी है, लेकिन उस देश की स्थिति अभी, आर्थिक स्थिति बहुत निंदनीय, बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है ये सब पारिवारिक व्यवस्था के चलते, क्योंकि एक ही परिवार में आपका जो टैलेंट होता है, एक जो संभालने का कैपेसिटी होता है, आप एक जैसे क्लर्क के लिए आप एक क्लर्क, एक आदमी है वो क्लर्क में है,
वो रिटायर करता है तो उसके जगह पर एक नया क्लर्क आएगा, एक नया वैकेंसी आएगा। अगर हम उसके जगह पर सिर्फ उसके पुत्र को मान लेते हैं कि सिर्फ उसके पुत्र को ही मतलब रखना होगा, तो वो कैसा है, या नहीं पढ़ा है, या कम पढ़ा है, या ज़्यादा है, जो भी है, तो आप बिना कोई उसका टैलेंट को बिना कुछ देखे आप उसको रख नहीं सकते हैं। तो आप बेहतर उम्मीदवार चाहते हैं, उसके लिए आप एग्ज़ाम कराते हैं कि जो बेहतर होगा उसमें से उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो इस तरह से ये जो होता है, कंपटीशन आता है, तो उससे बेहतर उम्मीदवार का चयन होता है। लेकिन यहाँ जो परिवार तंत्र है, इससे बेहतर उम्मीदवार नहीं होता है कि सिर्फ वो एक और उसके बच्चे। अब उसके बच्चे कैसे हैं वो उसी पे होना है। ये सब जो व्यवस्था है, ये सब जो व्यवस्था है, सब धृतराष्ट्र का बनाया हुआ व्यवस्था है कि चाहे कि कोई कितना भी काबिल हो, युधिष्ठिर कितना भी काबिल हो, पर अपने पुत्र दुर्योधन को ही राजा बनाना है। ऐसे लोग धृतराष्ट्र हैं जो सिर्फ अपने पुत्र के लिए ही गद्दी का उत्तराधिकार मानते हैं। जो गद्दी का उत्तराधिकारी सिर्फ अपने पुत्र को ही मानते हैं, वो सब धृतराष्ट्र हैं। और बैठने वाले या गद्दी की चाह रखने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन हैं और दुशासन हैं। मैं बिल्कुल मैं अपना निजी बात रखता हूँ, मैं अपना स्वयं का बात रखता हूँ। मैं ऐसे लोगों को कभी अपना समर्थन नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, किसी को भी दे दूँ समर्थन, पर किसी भी नेता के रिश्तेदार को कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। अगर आपको भी मतलब मेरे कथन से, मेरे बात से आप समर्थन करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, बोलिए कि हाँ